आज हम लोग वो सीक्रेट जानेंगे कि क्यों मैथ्स में मेघदीप एकेडमी के बच्चे अच्छे ही नहीं ब्रिलियंट होते हैं। अगर बाकी स्टूडेंट्स के बारे में बात करें या फिर खुद के बारे में ही बताएं तो इस एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले मेरा जो मैथ्स था वो बिलो द लेवल था, या तो बोले तो मेरे को मैथ्स से सीरियसली बहुत चिढ़ होता था। तो फिर क्या रीज़न है कि मेरा मैथ्स अब जा करके अच्छा हुआ है? क्या क्या मैंने क्वेश्चंस पे या फिर चैप्टर्स पे वर्क करा? क्या क्या मैंने क्वेश्चंस ऐसे करके सॉल्व किया, इन वेज में सॉल्व किया कि मेरा मैथ्स डेवलप हो, मेरा दिमाग उससे डेवलप हो उस क्वेश्चंस को बनाने में? ये सारी बातें आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि इस समर हॉलीडे को हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं अपने लिए। ऐसे समझ में हम लोग कैसे घूम करके या फिर बाहर आने जाने से अपना बर्बाद कर देते हैं। इन प्लेस ऑफ दिस हम लोग अपने समर को इस बार अच्छा बनाने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स पे वर्क करके जो हमसे नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को बेटर हम लोग के सर प्रदीप सर बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं। कुछ भी बताने से पहले थोड़ा सा सृष्टि के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसा थी पहले मैथ्स में और फिर कितना मेहनत की, क्या क्या की। ये सबसे पहले तो यार एक बात हम शेयर करना चाहेंगे, इसको मालूम नहीं है लेकिन हम स्लाइड में यहाँ ऐड कर लिए हैं। ध्यान से देखोगे, सृष्टि 9 से पहले ना यहाँ पर अपने कोचिंग में बालक ये 10th क्लास में आई थी। 10th क्लास से पहले जो है 9th क्लास तक ऐसा नहीं था कि ये अनसिंसियर बच्ची थी, सिंसियर थी, लेकिन ये अपना जो ध्यान है ना कहीं और लगाती थी। ये नेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर है, और प्लेयर में जो एक स्पोर्ट्समैन वाला जो स्पिरिट होता है बालक, वो इसमें है, और वही कहीं ना कहीं इसको हेल्प किया इम्प्रूव करने में, जिसके कारण ये, क्योंकि हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं जो 10th में मतलब 9 तक का उनका मैथ जो है वो वीक होता है, और 10th में डायरेक्टली आकर पूरा मेहनत करके इम्प्रूव कर लेते हैं। यार बहुत मेहनत लगता है, और वो जो मेहनत मतलब ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए, जो कि इस लड़की में वो जज्बा था। इसके बारे में हम लोग यार डिस्कस करेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फुल बताएंगे। लेकिन बस इतना तुम समझो कि अगर इस पूरे के बारे में अगर अच्छे से तुम समझ गए, और तुम्हारे लिए जो बच्चे यहाँ दूर वाले जो बच्चे हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग में आना उनका पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बालक मैथ्स को इम्प्रूव करने का। बहुत सारे बच्चे इस बार भी नए आए हैं कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में, 10th क्लास में भी आया है, 9th में भी आया है। सबका कहीं ना कहीं ज़्यादातर बहुत ऐसे कम रेयर बच्चे आ रहे हैं। अब लॉकडाउन का इफेक्ट बोल लो इसे, या किसी भी चीज़ का इफेक्ट बोल लो, बहुत ऐसे कम बच्चे आ रहे हैं जिनका मैथ्स पहले से भी बढ़िया है और उनका बेसिक अच्छा है। आते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो बड़ा उनका परसेंटेज कम होता है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे मिलते हैं हमें जिनका मैथ्स जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक्स उनका वीक होता है। वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यार समझ में नहीं आएगा तो तुम कितने दिन तक एफर्ट मारते रहोगे, है ना, ये बात होता है, और वो डीमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन सृष्टि क्या फॉलो की, अगर उस बात को तुम भी फॉलो कर रहे हो, है ना, उतना मेहनत कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि एकदम इम्प्रूव होना ही होना है। और यार मैथ्स हम बार बार बताते हैं, ये बोरिंग सब्जेक्ट, तो अगर इसको कोई बोल रहा है यार वो बहुत बड़ा गलत आदमी है। ये एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। खुद ये जो है ना, खुद ये लड़की जो है, ये स्टार्टिंग में जब आई थी तो यार बता रही थी कि मैथ्स में हम एवरेज मार्किंग रखना चाहते हैं, लेकिन हम बाकी सब्जेक्ट पर वर्क करना चाहते हैं सर, जिससे मेरा परसेंटेज 10th में सही रहे, है ना, मैथ मेरा एवरेज रहेगा। हम सोचे मैथ क्यों एवरेज रहेगा यार, तो ये समस्या है सर। 9 से पहले हम ध्यान ही नहीं दिए हैं बिल्कुल, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में रहती थी, है ना। ध्यान से समझोगे यार, बेसिक बात हम कुछ बताना चाह रहे हैं, एकदम ध्यान से समझोगे। मैथ तुमको क्यों नहीं समझ में आता है? देखो कुछ बेसिक चैप्टर है यार, है ना, कुछ बेसिक चैप्टर है जो तुम्हें क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, वो तुम्हें नहीं आता है। और तुम 8-9 का जब मैथ बनाना स्टार्ट करते हो, इवन ये अभी 12th में है और इसका मैथ्स कहीं ना कहीं फेवरेट है, सबसे ज़्यादा अच्छा मैथ्स ही में करती है ये लड़की। और इसके बैच में भी कुछ बच्चे आते हैं जब न्यू 12th क्लास में, सोचो कि उनका बेसिक ठीक नहीं होता है और वो 12th में पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को, वो पढ़ना चाहते हैं 12th क्लास में, वो मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, और देखते हैं कि थ्योरी को समझते तो हैं बट ज़्यादातर प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उनका बेस ही ठीक नहीं है। और जिसका यार मैथ्स का बेस ठीक हो गया ना, वो मैथ्स उसको कभी भी बोरिंग लग ही नहीं सकता है। देखो सबसे पहले क्या था, 6 में एक चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें तुमको बिल्कुल बेसिक बात जानना था। जब ये लड़की स्टार्टिंग में आई थी तो एक नॉर्मल सा इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ये 2x + 3 = 5, और यहाँ से बालक x का वैल्यू अगर पूछा जाए ना तो ये भी नहीं बता पा रही थी।
2x ये बात भी अच्छे से इसको मतलब कुछ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर दे रही थी, लेकिन कुछ कुछ में प्रॉब्लम इसको हो रहा था। यही तो यार बेस है, यही तो इसी का तो ज़रूरत है, पूरे मैथ्स में ज़रूरत तो इसी का है ना। इसको पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए जितना हो सके। सबसे पहले इस चैप्टर पर तुम्हारा जो पकड़ होना चाहिए यार बड़ा तगड़ा होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इससे इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। पहले तो हम लोगों को 1 वेरिएबल सीखना होगा। इस 1 वेरिएबल वाले में लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हम लोगों को वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब अच्छे से जानना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में अच्छे से जानना होगा और इसको पूरा स्ट्रॉन्ग बनाओ, है ना। सारे बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, उनका ये एक अलग से बेसिक कोर्स हमेशा चलते रहता है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको ये कोर्स हम जरूर एक बार कराते हैं, ताकि उनका मैथ जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाए। जब बेस तगड़ा हो जाएगा तो हम किसी भी लेवल तक उनको लेकर के जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो मैथ बूस्टर प्लेलिस्ट देख रहे होंगे। ज़्यादातर हमारे ऑफलाइन के 7-8 के बच्चे मैथ बूस्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाते हैं, जो कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनका ये सब तगड़ा है, ये सब जो चीज़ें हैं ना उनका तगड़ा है। तो ये बात हम पहले आपको इम्प्रूव करना होगा, फैक्टराइजेशन पढ़ना होगा अच्छे से, एचसीएफ एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा, है ना। इसके बाद एक्सपोनेंट जानना होगा। एक्सपोनेंट में ही चैप्टर हम बता देते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाला जो है, स्क्वायर क्यूब वाला, परफेक्ट स्क्वायर, ये सब का बेसिक बात है ना। नंबर सीरीज में थोड़ा सा प्राइम नंबर वगैरह, कंपोजिट नंबर वगैरह, को प्राइम वगैरह, केवल रटना नहीं है। ज़्यादातर बच्चे रटते हैं, इसको फील करना है, अच्छे से समझना है ना। और इसके बाद फिर इक्वलिड ज्योमेट्री जो 9th क्लास का एक चैप्टर है, ये हम 7-8 में ही पढ़ाया करते हैं। 7-8 के बच्चों को इक्वलिड ज्योमेट्री जो 9th क्लास के RS अग्रवाल में, RD शर्मा में तुमको मिल जाएगा। ये चैप्टर तुमको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से इसका एक एक बारीकी तुमको जानना चाहिए, है ना, अच्छे से। और उसके बाद यार ये बेसिक ऑफ ट्रायंगल जो है, थोड़ा सा इस ट्रायंगल के बारे में बताते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बताते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में बताते हैं, सर्कल का बेसिक बात बता देते हैं। और इतना जानने के बाद इसमें भी ये जो फैक्टराइजेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स निकालना आना चाहिए वेरिएबल्स का तुमको अच्छे से, है ना। ये चैप्टर मेरे भाई पढ़ने के बाद, इतना बात पढ़ने के बाद, तुम किसी भी चैप्टर को जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तुमको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, है ना, एपी पढ़ो 10th क्लास का, रियल नंबर पढ़ो, पोलिनोमियल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो यार, तुमको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। लेकिन यार इस सारे चैप्टर को जितना पॉसिबल हो उतना यार तुम सबको स्ट्रॉन्ग बनाओ। और यार तुम्हारे लिए सरप्राइज़ यही था, ध्यान से सुनोगे, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ यही था। और ये आइडिया हमको नहीं आया था, ये आइडिया सृष्टि का ही है कि सर क्यों ना इस सारे वीडियो को, ये सारे चैप्टर्स को आप उतना ही सिंपल करके, जैसे आप पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, हूबहू एग्जैक्टली वैसे ही आप वीडियो बनाकर अगर डाल देंगे तो वैसे बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। जो बच्चे दूर के हैं और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद वो कहीं भी पढ़ रहे हो, उनको मैथ्स में एटलीस्ट कहीं दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे बदमाशी में नहीं पढ़ते हैं, नासमझी में नहीं पढ़ते हैं, है ना। और फिर वो 9th-10th में आके कहीं ना कहीं उनको समझदारी आता है कि उनको पढ़ना चाहिए, और फिर वो पढ़ने जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं ना समझ में आने के कारण यार उनको बड़ा समस्या होता है। तो उसका सोल्यूशन यार आ रहा है बिल्कुल कल से ही। लेट करने का वक्त नहीं है यार, लेट करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अब हम लोगों को कल से ही स्टार्ट कर देना है। पूरे ये 1 मंथ वाला जो तुम्हारा समर हॉलीडे है ना, इसको पूरा बेनिफिशियल बनाना है। तुम पढ़ोगे लेकिन पूरे ऑफलाइन वाले फील्ड से पढ़ोगे, सारी चीज़ों का नोट्स बनाओगे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। डेली हम तुमको बता दें यार, डेली 9 AM मॉर्निंग में, 9 AM मॉर्निंग में यानी कि सुबह डेली 9 बजे, है ना, एक वीडियो आएगा, है ना। उसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, और वो सारा बेसिक होगा, बिल्कुल आराम से बताया जाएगा। और इतना पढ़ने के बाद यार हमारे चैनल पर भी जो हाई लेवल क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक्सपोनेंट बूस्टर, मैथ बूस्टर, ज्योमेट्री बूस्टर, ट्रिगो बूस्टर, वो सारा जब तुम करने लगोगे ईजिली, तब यार तुम्हारा मैथ्स जो है ये भन्नाट बनने लगेगा। लेकिन पहले अगर तुम्हारा बेस वीक है तो यार ये चैप्टर्स तुमको समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो गाइज हम सब ने सुना कि हमारे समर हॉलीडेज़ को यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब हम लोग को भी खुद से यहाँ पे अपना 100% देना है और हर मॉर्निंग को 9 बजे अपने डेली रूटीन से टाइम निकाल करके उसमें लग जाना है, अच्छे से पढ़ना है। एंड यस, keep rising, keep growing. We are the future.